हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बजे की इस बहस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जांच में बड़े बड़े हीरो तो सामने आ रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सुशांत के मामले को अपने हाथों में ले चुकी है। 108 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं, खाली है। सुशांत केस की यही सच्चाई है, वो भी तब जब देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े अधिकारी इस केस में जुटे हुए हैं। पहले पुलिस, फिर प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी, सीबीआई, नाम गिनते जाइए और ये एजेंसियां सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। दिन रात जुटी हुई है, घंटों घंटों पूछताछ हो रही है। और नतीजा क्या है? ये हीरो के नीचे क्या लिखा है उसे पढ़िए। नतीजा 0 है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या कभी हमें यह पता चल पाएगा कि सुशांत के साथ हुआ क्या है? आज 5 बजे 1 घंटे इसी पर बहस, सारे खास मेहमानों से आपका तारुफ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए ताकि आप पूरे पहलू को अच्छे से समझ पाएं। छियासठ दिन मुंबई पुलिस की जांच, 10 दिन बिहार पुलिस की जांच, 61 दिन से ईडी की जांच, 42 दिन से सीबीआई की जांच, 35 दिन से एनसीबी की जांच। देश की 5 जांच एजेंसियां भी सुशांत की मौत की गुत्थी 100 दिन बाद भी नहीं सुलझा पाई। और अब जांच से जो सामने आ रहा है, उससे सुशांत केस खुदकुशी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। एम्स ने आज सीबीआई को जो फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजी है, उसके मुताबिक सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहर नहीं मिला है। यानी जहर देकर सुशांत को मारने की थ्योरी इस रिपोर्ट से खारिज हो रही है। लेकिन रिपोर्ट के बाद सवाल बना हुआ है कि सुशांत की हत्या हुई या उन्होंने खुदकुशी की। रिपोर्ट से इस केस में कोई ज्यादा हेल्प होने वाली नहीं है, क्योंकि यह अपरेंट लग रहा है कि जो कि डेथ इज ड्यू टू एस्पीशिया, ये नहीं लग रहा कि भाई कोई उसको पॉइजन दिया गया। ये सारी जांच के मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें वो कोई ऐसा एंगल है विसेरा जो केमिकल एग्जामिनेशन से कि कोई बहुत बड़ी हेल्प इस केस में मिलने वाली है। एबीपी न्यूज पहले ही खुलासा कर चुका है कि सीबीआई को जांच में ऐसी कोई बात नहीं मिली थी जो हत्या की ओर इशारा करती हो। हालांकि एम्स की रिपोर्ट में कूपर अस्पताल को अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है। एम्स ने कहा है कि कूपर अस्पताल की रिपोर्ट की और जांच जरूरी है। सीबीआई ने कल पहली बार जोर देकर कहा कि जांच जारी है और किसी भी एंगल को खारिज नहीं किया गया है। लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से खबर मिली है कि सीबीआई जांच में सुशांत का परिवार रडार पर आ गया है और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपों की अब जांच चल रही है। रही बात रिया की जमानत पर हुई सुनवाई की, तो वो ड्रग्स केस में हो रही है और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की गिरफ्तारियों का सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल ये है कि सुशांत केस का कातिल कौन है? देश को कब पता लगेगा कि सुशांत के साथ आखिर क्या हुआ था? नहीं, देश को ये कभी पता लग भी पाएगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था? कोई बताएगा? हर रोज नया खुलासा होने वाला है, हर रोज एक नई जांच सामने आने वाली है। और वो जांच क्या होती है? वो जिसके होने ना होने का, जिसके सबूत मिलने ना मिलने का, जिसके कंक्लूजन पर पहुंचने ना पहुंचने का कोई ज्यादा फायदा या कोई डिफरेंस नहीं होता है। मुंबई से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा, वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस केस की डिटेल हम तक पहुंचाएंगे। यही कहिए अपडेट, जिसको अब आप अपडेट कह ही नहीं सकते, घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है, नहीं भाई हाथ खाली है, कुछ नहीं मिला है। वरुण जैन से हम बात करें और मनोज से बात करें, उससे पहले मैं बाकी मेहमानों से भी आपको मिलवा देना चाहती हूं। सुनील शुक्ल साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि सुशांत के दोस्त हैं। आपको इस वक्त मानवी तनीजा दिखाई दे रही हैं, जो कि मॉडल हैं। विकास गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेशे से वकील हैं। और सुनील शुक्ला, फिर मैं आपको बता दूं, सुशांत के जिम ट्रेनर रहे हैं, जिम में साथ में एक्सरसाइजेस किया करते थे। किशोर तिवारी, जो कि शिवसेना समर्थक हैं, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्विकली मनोज, मैं आपके पास आना चाहती हूं। और ये सब आप मेरे ख्याल से क्या 40 दिन तो हो गए मनोज आपको वहां मुंबई में सुशांत केस को कवर करते हुए? 41, लेकिन मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। आई रिमेम्बर 41 दिन आपको हो चुके हैं और 41 दिन में इतनी आपने चैट्स, इतनी आपने जानकारियां दी है, लेकिन उस जानकारी के एंड में क्या होता है मनोज?
हाथ खाली है, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। आप कितने और दिन कि यही कहना पड़ेगा कि कुछ हाथ नहीं लगा है? देखिए रूबी, का इंतजार करना होगा क्योंकि इतना आसान नहीं है सीबीआई के लिए भी और एनसीबी के लिए भी। और जिस तरीके से अब विस्तारा रिपोर्ट सामने आ गई है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जहर नहीं था, जो सुशांत की बॉडी के अंदर अगर जहर नहीं था। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट हमारे यहाँ ये भी चली थी कि जो अब तक की जांच सीबीआई ने की है उसके अंदर भी अभी तक हत्या का कोई एंगल सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये मामला सुसाइड का ही लग रहा है, लेकिन अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। जिस तरीके से घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे उनको तक किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। तो यही वजह है कि अभी इंतजार करना होगा कि आखिरकार सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट क्या पेश करती है। जैसा कि सीबीआई के हमारे सूत्र बता रहे हैं, साफ तौर पर उनका यह कहना है कि अब तक जितनी भी जांच हुई है, जितने लोगों के भी बयान लिए गए हैं, जो भी साक्ष्य इकट्ठे हुए हैं, उसके अंदर साफ तौर पर देखकर यही लगता है कि ये आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। हम डे वन से मुझे याद है ओम प्रकाश तिवारी यहाँ पर इसी तरीके की चैट में मौजूद थे, इसी तरीके के प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि आप लिख लीजिए, आज का दिन नोट कर लीजिए। अब तक सीबीआई जिस पॉइंट पर पहुंची है वो यही पॉइंट है कि ये आत्महत्या है मोस्ट लाइकली, और इसमें ऐसा कोई भी सबूत या ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिल रहा है जिसमें यह मान लिया जाए कि यह हत्या हो सकती है। अब आप कह रहे हैं विस्तारा रिपोर्ट भी आ चुकी है। मेरे सहयोगी वरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, आपके पास ऐसी कोई डिटेल जो थोड़ा सुकून दे कि हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो इस मामले में कुछ भी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही कि जो उम्मीद की जा रही थी कि किसी की जल्द गिरफ्तारी होगी, सुशांत की मौत के पीछे से पर्दा उठ पाएगा। हालांकि अब सीबीआई को जो फॉरेंसिक टीम है, सीबीआई की फॉरेंसिक टीम है, उनको रिपोर्ट मिल गई है एम्स की, लेकिन अभी भी किसी निश्चय पर, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा गया है। वही बात अभी रिया की अगर हम करें तो हाई कोर्ट के अंदर भी उसकी बेल पर सुनवाई चल रही है। 10-11 बजे के आसपास जो आर्ग्यूमेंट है वो शुरू हो गए थे, लेकिन दलीलें अभी तक जारी है। जो रिया के वकील है वो यही दावा कर रहे हैं कि जो ड्रग्स है वो सिर्फ सुशांत लेता था। आप जिस सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, अगर सिंडिकेट होता तो जितनी भी अब तक इसके अंदर गिरफ्तारियां हुई थी वो सभी बच्चे हैं, तो कैसे 19 लोग जो है उनमें सभी विद्यार्थी हैं, तो वो किस तरीके से सिंडिकेट का हिस्सा हो। किसी तरह की जो ड्रग्स की बरामदगी जो है वो रिया के पास से नहीं हुई है, तो सिंडिकेट इसे कैसे कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको करने की जो रखे जा रहे हैं उसका मकसद ही यही है कि रिया सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने इसमें सेक्शन 37 लगाया है, तो उनके वकील भी ये बात जानते हैं कि इतना आसान नहीं होगा बेल पा जाना, और इसीलिए वो उस पर शुरुआत में 2 घंटे तक बहस होती रही और अब इस बात पर बहस चल रही है कि सिंडिकेट का रिया हिस्सा ही नहीं रही, सुशांत सिर्फ खुद ही अकेले ड्रग्स लेते थे, तो और ना ही रिया खुद ड्रग्स को कंज्यूम करती थी, तो वो किसी सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे बेल दी जानी चाहिए। जी नहीं, सीबीआई पे पूरा भरोसा है। सीबीआई जो केस को हैंडल कर रही है उस पर भी उम्मीद है, लेकिन सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड तो हमें भी मालूम है ना। सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड किस मामले में कि हाई प्रोफाइल केसेस को कहां तक पहुंचाया जाता है और उसके बाद हाथ में क्या आता है। नो वन किल जैसिका, नो वन किल आरुषि। शुक्ला साहब हमारे साथ बने हुए। शुक्ला साहब, कितनी उम्मीद है आपको, कितनी उम्मीद है कि हमें सच में किसी तरह का कोई कंक्लूजन मिल पाएगा सुशांत के केस में, कोई जवाब मिल पाएगा? क्या है, मेरे दोस्त ने केवल ड्रग्स लिया, बाकी कोई ड्रग्स नहीं लेता था। ड्रग्स मंगाए जाते थे लेकिन मेरा दोस्त ले रहा था। फिल्मी कलाकार लोगों के चैट में ड्रग्स आ रहे हैं लेकिन वो कोई नहीं लेता। सिर्फ मेरा दोस्त ही बेकार है, वही उसको साइकेट्रिक इश्यू है, सब मेरे दोस्त को ही है। ये क्या बताना चाहते कि मेरा दोस्त पागल है, उसने सुसाइड कर दिया। आपको मैं खुलासा करता हूं कि सीबीआई ने अपनी जांच को पहले से ही बंद रखा था। उनका ये था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पे आने के बाद ही वो कुछ गेम्स की रिपोर्ट आने के बाद कुछ बात सके। मैं कुछ आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ। मेरी पैदाइश मुंबई की है, मैं मुंबई के एक अच्छे सर्कल में घूमता हूँ, सेलिब्रिटी लोग मेरे आजू बाजू में रहते हैं। मैं आपको खुलासा करता हूँ जो मुझको बताया गया। 7 तारीख की पार्टी में, 7 बोल रहा हूँ, 7 और 8 दो कनेक्ट करिए। 7 तारीख की पार्टी थी जो सेलिब्रिटी जो टेली सीरियल बनाती है कपूर, मैंने सरनेम दे दिया, उसके पार्टी में दिशा सालियन गई थी, रिया चक्रवर्ती गई।
ये 7 तारीख की पार्टी में वहां पे जो गलत चीज हुई थी वो मेरी दिशा सालियन ने वो चीज को देख लिया था, कैप्चर कर लिया था और इमीडिएटली 7 तारीख के रात को जो 8 तारीख हो जाता है उस तारीख को सुशांत को बता दिया था और सुशांत ने रिया को भी बता दिया कि ये मुझको मालूम पड़ गया है और सुशांत ये बोल रहा था कि शायद ये मेरे को भी मार देंगे या मेरे को नहीं छोड़ेंगे, ये सब था, मेरे को नहीं छोड़ेंगे अभी। तो दिशा सालियन को उन्होंने एबट कर लिया, यानी अगवा कर लिया, उनको ले गए। 8 तारीख को रात को उनको रखा और उनको मार दिया गया। अब बताइए जो बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग की तरफ गया, मैं ये बता रहा हूं, मैं वो बिल्डिंग की तरफ गया, मैंने वो देखा कि कितने भी ऊंचाई से आप 14 जो फ्लोर है उसकी ऊंचाई से आप फेंक भी दोगे तो 15 मीटर बॉडी नहीं जा सकती। दूसरा, उतने बड़े फ्लोर से आप फेंकोगे तो तरबूज जैसा फट जाएगा शरीर, मुंह पूरा का पूरा तरबूज जैसा फट जाएगा, शरीर में कुछ नहीं है, ना सर फूटा ना कुछ हुआ। तो दिशा सालियन की मौत की कड़ी मेरे दोस्त से जुड़ी हुई, मैं डे 1 से बोलते जा रहा हूं, पहले दिन से बोलते जा रहा हूं कि मेरा स्टेटमेंट लिया जाए, सीबीआई लिया जाए। मैंने बांद्रा पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का अगर तारीख 14 जो बोल रहे हैं वो 13 है, 13 के रात, तो क्यों दिशा का सालियन का 9 का 8 नहीं हो सकता? यहाँ बहुत चीजें, जैसे इनको बोल दिया कि अनार जूस दिया, फिर बोलते नहीं इनको हमने ये दे दिया, नारियल पानी दे दिया, फिर बोले उनका हाइट जो है 6 फुट, मेरे सामने वर्कआउट करता है, मेरे सामने मेजरमेंट किया है, हमारे जिम में प्रोफेशनल वर्कआउट होता है, वहाँ मेजरमेंट 183 सुनील शुक्ला साहब, आप ये जो थ्योरी दे रहे हैं, सुनिए, ये थ्योरी आप दे रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं चीजों को बहुत रिस्पॉन्सिबली देखना पसंद करती हूँ। आप ये बड़ा खुलासा कह रहे हैं, मैं इसे बड़ा आरोप कहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो तब तक नहीं कहूंगी जब तक किसी तरह का कोई प्रूफ नहीं आ जाता है। मैं आपके इमोशंस की मैं आपके इमोशंस की कद्र करूंगी, लेकिन मैं भरोसा तब तक नहीं कर सकती। ये इमोशन है ना सर। आप जब मेरा मुझे ये बताइए, किशोर तिवारी, कंप्लेंट मैंने करने के बाद सीबीआई मेरे को क्यों नहीं बुला रही है? 21 जुलाई 2020 ये पॉइंट है किशोर तिवारी जी। 6/8/2020 को मैंने कंप्लेंट, अभी क्या बोलती है मुंबई पुलिस, हमने पूरा का पूरा फाइल सीबीआई को दे दिया है, आप वहां जाइए। सीबीआई कब बुलाएगी भगवान जाने। एनसीबी की जांच चली, सेलिब्रिटी के बीच में मैं चले जाऊं, बोले बीच में कहां से आ गया? हाँ किशोर तिवारी जी, अरे सामने वाला कह रहा है कि मुझसे पूछताछ कर ली जाए, मुझसे कुछ बातें कर ली जाए, मुझे सवाल तो पूछे। सवाल से क्यों भागा जा रहा है? सवाल पूछने से क्यों भागा जा रहा है? नहीं, ये देखो, सुनील शुक्ला साहब के कोई आरोप है और उसमें सीरियसनेस है, क्योंकि उसको है ना सीबीआई से भी बहुत नाराज चल रहे हैं, तो सुनील शुक्ला साहब को बुला लेना चाहिए और सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ कर लेना चाहिए। पहले तो इस रिपोर्ट के बारे में कहा जाता था कि उसमें जहर निकल जाएगा, तो अब जहर नहीं निकला, अब उसमें ड्रग निकला है। तो सुनील शुक्ला साहब, जो लोग पिक्चर में है, ड्रग पार्टियों में रहते हैं, उनके आरोप में भी तथ्य है, लेकिन विषाद में आ गए थे सुशांत सिंह, ये बात से तुम क्यों नट रहे हो? और दूसरा, मैं तो शिवसेना पार्टी का हूं, लेकिन आपके आरोप पहले हमसे थे कि हमने ऐसा कि वैसा कि अब सीबीआई भी तो 40 दिन से वही कर रही है। सुनिए सर, सुनिए किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आज आपको ये शुक्ला साहब इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये सीबीआई पर भी आरोप लगा रहे हैं। कल तक आप इनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे। कल तक आपको लग रहा था कि शुक्ला जी से खराब इंसान कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आप पर आरोप लगा रहे थे, आपकी पुलिस पर आरोप लगा रहे थे। आज आपका दिल कर रहा है कि इनको गले लगा दें। कोरोना है, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। नहीं, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं तिवारी हूँ, वो भी शुक्ला है, तो हम लोग तो गले मिलते हैं। अब जाति कार्ड चलेगा यहाँ पर? नहीं, हम नहीं खेलेंगे, तो क्या हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे ये कार्ड। हाँ तिवारी जी, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, दिशा सालियन का फाइल कैसे डिलीट हो गया मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड से? बताइए तिवारी जी, बताइए। शुक्ला जी सवाल पूछ रहे हैं, चलिए जाति जाति में ही सही बताइए, जवाब दीजिए। क्या बात है कि यहाँ इनको सभी मालूम आप पड़ अपने जाता आप को है। उत्तर भारतीय बोल दो, चल जाएगा। मेरा दोस्त उत्तर भारतीय है, वो चल जाएगा। सुशांत की मौत पे हमें भी गम है, लेकिन तुम जो आरोप पे आरोप लगा रहे कि इसकी फाइल डिलीट हो गई, ये हो गई, वो हो गई, अरे दोनों भी एक्सीडेंटल केस थी। सुशांत के केस में उनके परिवार ने कहा कि बराबर जांच हो नहीं रही है, अब वो तो, लेकिन दिशा सालियन की केस में ऐसा कोई आया ही नहीं कि वो कह रहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं है। तो सुनील शुक्ला
सारी की सारी ट्रायल भी तुम लोगे और जजमेंट भी तुम लोगे। तिवारी जी, दिशा सालियन क्या बैंक बैलेंस है, क्या किसी के फिक्स बैलेंस है, फिक्स अकाउंट है जिसका परमिशन लिया जाए पेरेंट्स से? वो एक एडल्ट लड़की है, उसके लिए सुमोटो एक्शन लिया जाता है। अगर आरुषि के मर्डर केस में उनके पेरेंट्स बोलते भाई किसी ने नहीं मारा भूल जाओ, तो आज उनके पेरेंट्स जेल के अंदर नहीं होते। आप एक बात समझिए, वो कोई बैंक बैलेंस नहीं है जिसके लिए आपको दिशा के पेरेंट्स को पूछने की जरूरत है। अच्छा, फाइल क्यों डिलीट हो गया मुंबई पुलिस केस में से, वो तो बताइए। आप रिट्रीव कर सकते हो फाइल, वो बताइए। कड़ी तो वहीं से चालू होती है। 7 तारीख के कपूर के पार्टी से निकलकर 8 तारीख के सुशांत के घर से रिया चक्रवर्ती का जाना, 8 तारीख को दिशा सालियन के रात को हो जाना, और अगले दिन आप लोग उसको घोषित कर देते हो कि ये भी सुसाइड है। अरे वो 14 माले से अगर किसी को फेंक दो, तरबूज जैसा फट जाएगा, पूरी की पूरी बॉडी मिल जाती है आपको, पूरी 15 मीटर लंबा कंपाउंड से। मैं खुद जगह पे जाके देख के आया हूँ, मैं खुद जाके इंस्पेक्शन करके आया हूँ कि ये पूरा का पूरा मुंबई पुलिस ने जो कांड किया है, आप लोग अगर पहले अगर दिशा का सॉल्व करते तो किसान बच जाता। सुनील शुक्ला को जांच अधिकारी नियुक्त कर देंगे अब सुनील शुक्ला को जांच अधिकारी, वो आपके संजय राउत बन जाए। संजय राउत ने बोल दिया था ना, संजय राउत ने बोल दिया था सुसाइड ना, अब उनको बना दीजिए। अरे भाई उसके बाबा भी कह रहे हैं, अरे उसके बाबा भी कह रहे हैं, कहाँ से लेके आ गए? अरे सुनील शुक्ला तुमको जांच अधिकारी नियुक्त कर देंगे, तुम कहाँ से आ जाते हो ना? तुमको गौरी का कुछ समझता है? अच्छा, तो आपने सुसाइड बोल दिया। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स से लेती थी, वो एक अबला नारी है, ये आप लोग का स्टेटमेंट है। ये तो तुम्हारे वक्ता बोलते हैं कि अबला नारी है रिया चक्रवर्ती, अभी तो जेल में है। अरे नारी तो अबला ही होती है। अबला नारी आप बोलना, पहले डे से क्लीन चिट दे रहे हो आप रिया चक्रवर्ती को। अरे आज जेल के अंदर है, बेल नहीं मिल रहा है, कहाँ पे हो आप? किसके साथ खड़े हो? चर्ची गरदुल्ले के साथ आप लोग खड़े हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सर सुनिए, कैसी सरकार है? रिया चक्रवर्ती पूरा आप लोग ने इस देश को मिट्टी में मिलाने वाला। सर सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। शुक्ला जी 1 सेकंड, और तिवारी जी अपने शब्द वापस लीजिए आप। नारी तो अबला ही होती है। अरे मैंने इसलिए नहीं कहा, नहीं इसलिए नहीं, शब्द वापस लीजिए, फौरन ले लीजिए, होनी चाहिए, फौरन शब्द ले लीजिए। नारी अबला नहीं होती। आप यहाँ पर मौजूद है ना, को ले लिए। आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं एक नारी की वजह से, समझ गए आप? हाँ ले लीजिए, शब्द वापस ले लीजिए और फौरन माफी मांगिए। वापस ले लिए। हाँ बेहतर, वापस ले लिए। बेहतर। तुम बहुत पावरफुल हो। नहीं मैं नहीं, हर एक नारी पावरफुल है, हर एक नारी पावरफुल है। तो ये आप इस गफलत में मत रहिएगा कि नारी तो अबला ही होती है। नहीं, सबसे ज्यादा कंगना, आप जैसी सोच का आप तबला बजाती है, ये अबला नारी, ठीक है? अरे कंगना रनावत और रूबिका, सर कंगना की अपनी पहचान, रूबिका की अपनी पहचान, वो रिया की अपनी पहचान। आप सारी महिलाओं को एक पॉकेट में बांधने की कोशिश मत कीजिए। मैंने कहा कि तिवारी जी, शुक्ला जी और वो दूसरे जो हमारे साथी है वो सब एक बक्से में है। मत कीजिए ना ये महिला और मर्द वाला मसला, आप हार जाएंगे जबरदस्ती। अरे तुम्हारे मत आप इस चक्कर में पड़िए। अरे तुम्हारे साथ और एक स्ट्रांग महिला आ चुकी है, वो स्ट्रांग महिला को कहो कि चालू हो जाए। वो चालू होने के बाद जब तक तुम स्विच ऑफ नहीं करते वो महिला का स्विच बंद नहीं होता। कौन है? अच्छा चालू हो जाओ, ठीक है, चालू हो जाओ। नहीं एक सेकंड आपको ये लगता है यहाँ पर आपके रिमोट से चलेंगे, चालू हो जाओ, आपके रिमोट से चलेंगे, आपके रिमोट से चलेंगी मानवी तनेजा या कोई भी महिला? अभी मैं रिमोट का बटन दबाती हूँ, अभी मैं रिमोट का बटन दबाती हूँ और आपको म्यूट करती हूँ। मैं रिमोट का बटन, आपको लगता है आपके हाथों में महिलाओं का रिमोट है? ये मैं दबाती हूँ बटन और आप होंगे म्यूट। म्यूट म्यूट मानवी तनेजा, म्यूट। मैंने दबाया बटन, मानवी तनेजा। तिवारी जी मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन है। जो विस्रा रिपोर्ट आप कह रहे हैं, विस्रा रिपोर्ट 80% पहले ही यूज हो गई थी, अब जो बचा 20% है तो उस पे ये रिपोर्ट आई है, तो इसको मैं इतनी गंभीरता से तो लूंगी नहीं। दूसरी बात, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक तरीके से बनी नहीं, टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं था, गले पे जो मार्क्स थे वो मेंशन नहीं थे। और एक्सपर्ट्स का अगर माने तो अगर आप कोई भी बंदा सुसाइड करता है तो बॉडी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, गला का जो नेक है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, वो भी मेंशन नहीं था। इतनी क्या इमरजेंसी हो गई, इतनी क्या इमरजेंसी हो गई जो रात को ऑटोप्सी रिपोर्ट ऑटोप्सी करनी पड़ी। 3 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है ऑटोप्सी में, आपने 90 मिनट में सुलटा दिया।
मेडिकल साइंस में भरोसा है, भरोसा नहीं है तो मुंबई पुलिस में भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने इनिशियली 24 to 48 आवर्स जो क्राइम सीन के होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, जो आपने उसको पिकनिक स्पॉट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपने एविडेंस को ठीक तरीके से कैप्चर नहीं किया, जब सुशांत की डेड बॉडी बेड पे पाई गई तो आपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया उन बंदों को, जगह सीज क्यों नहीं करी, फोन को जब्त क्यों नहीं किया? रिया का फोन और तमाम लोग जहां वहां पे मौजूद थे, अगर आप फोन जब्त कर लेते तो ये जो ड्रग का एंगल है या कुछ भी आपको इंटेल जो लिंक होता मर्डर से, आप ही रिट्रीव कर लेते। आपने वो नहीं किया, क्राइम सीन को चौपट कर दिया। मुंबई पुलिस ने 60 दिन FIR तक नहीं करी, सिर्फ लीपापोती करी है, 60 दिन लीपापोती करी और प्लान करा कैसे कैसे लोगों को बचाया जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है बॉलीवुड के प्लस पॉलिटिशियन, जो लोग इन्वॉल्व है जिनको आप बचा रहे हो, उन लोगों का आपने सिर्फ कवर अप किया है, सिर्फ कवर अप, जो सारे एविडेंस को टेम्पर करा और अब सीबीआई जब आ गई है, मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहती, सीबीआई बिल्कुल सही काम कर रही है। पुलिस और सीबीआई का काम करने का तरीका अलग है, पुलिस का और सीबीआई का काम करने का तरीका अलग है। सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा स्लो होता है और इसलिए टाइम ले रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपने ये सब कुछ करा है 2 महीने, उसमें उनको एविडेंस को इकट्ठे करने में टाइम लगेगा। उन्होंने रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन भी करा है, तो तमाम वो चीजें कर रहे हैं। थोड़ा विस्तार रिपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, लेकिन अब जब ये पता लगा कि 20% अवेलेबल था कंटेंट, तो अब वो मर्डर की जांच में देखेंगे। अब ये पता लग गया है, अबला लारी आपकी आवाज म्यूट करेगी, ये पता अबला लारी आपकी आवाज म्यूट करेगी, और मैं तब तक अनम्यूट नहीं करूंगी, मैं तब तक अनम्यूट नहीं करूंगी, मेरे सवालों का जवाब मैं नहीं तब होता है, तक अनम्यूट नहीं करूंगी जब तक आप सर हिलाकर ये नहीं कह देते कि तरीके से आप मेरी जो महिला यहाँ पर मेहमान है उनकी बातों को रखेंगे। ठीक है, मैं अनम्यूट करती हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत शानदार। चलिए अब इरशाद, वेरी गुड, खोल दो। हाँ, तो इन सब चीजों में से किसी एक का भी जवाब दे दीजिए तिवारी जी। मानवी तनेजा आप जवाब दे रहे हैं, मानवी तनेजा वो जवाब दे रहे हैं, मानवी तनेजा आप वो जवाब दे रहे हैं। 1 सेकंड, हाँ तिवारी मानवी जी ने पुलिस भी काम किया है, सीबीआई में भी काम किया है, इतना नॉलेज है कि सीबीआई ने भी दफ्तर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है और एक्सीडेंटल लिख दिया है। दूसरा रिपोर्ट में ये आया है कि सुशांत सिंह ड्रग लेते थे और बाइपोलर डिप्रेशन में थे। अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है। अरे भाई तुम माना मेरे बाइपोलर पुत्र का डिप्रेशन में नहीं थे, कोई बाइपोलर डिप्रेशन में नहीं थे। सीबीआई को कुछ नहीं मिला है। सुशांत डिप्रेशन में था, अरे और अगर सीबीआई ये को सब चीजें कुछ ठीक नहीं नहीं मिला होती, है। सबूत मिला है अरे सीबीआई एनसीबी को, एनसीबी तभी और मिला, ईडी सलाखों को के पीछे कुछ है, नहीं मिला मानवी है। तनेजा, है। मानवी जवाब तनेजा, नहीं दे पा रही है, मानवी तनेजा, एक सेकंड तिवारी जी रुकिए, ताकत जा रही मानवी है। तनेजा, और यही बात मैं शुक्ला जी को भी कह रही थी, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम हर चीज कैसे मान लें? क्या सुशांत ने मानवी आपको आकर ये कहा कि मैं डिप्रेशन से नहीं जूझ रहा था? क्या उन्होंने कभी फोन करके आपको ये कहा कि मैं तो बहुत शानदार जिंदगी जी रहा हूं, मुझे किसी नहीं ना? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? मैं कह रही हूँ कोई भी अंधेरे में तीर मारेगा तो सुशांत के साथ नाइंसाफी है। अगर आप डिप्रेशन नहीं, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है वो कहीं ना कहीं दिखेगा, बीइंग अ सेलिब्रिटी वो किसी ना किसी फुटेज पे आ जाएगा। ना सेलिब्रिटी, अरे भाई आप तो ताल्लुक रखती हैं, आप तो मॉडल हैं। बाइपोलर में मानवी तनेजा आप तो मॉडल हैं, आपको तो पता है कि मान लीजिए आपकी जिंदगी में कितनी तकलीफ क्यों ना चल रही हो, जैसे ही 5 4 3 2 1 क्यों करेंगे या आपको बोलेंगे एक्शन, आप अपनी सारी जिंदगी के गमों को भुला के उस वक्त उस एक्ट में आ जाएंगे। क्यों सच बोलने से कतराना हमें? मैं बता रही हूँ, ये बात तो सच है ना। मैं खुद एक एक्टर हूँ, लेकिन अगर आप डिप्रेशन, मैं आपको बता रही हूँ ना, कैमरा से कुछ नहीं छुपा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। ऐसे बहुत तमाम हमारे एक्टर एक्ट्रेस बाइपोलर के मरीज है, मैं नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन आप उनकी कोई ना कोई फुटेज देख लेते जब अपना टेम्पर लूज करते हैं और वो कैमरा में आ जाते हैं, किसी न किसी के कैमरा में, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आप सेट पे होते हैं। तिवारी जी मेरे को बोल लीजिए, सुबह से लेकर रात तक आप सेट पे होते हैं, कहीं ना कहीं आप टेम्पर लूज करते ही है। और आपने इसको बाइपोलर बोला? तिवारी जी प्लीज, आ जाते हैं। तमाम ऐसे स्टार्स हैं जो अक्सर मशहूर है। मर्यादा बहुत जरूरत है, शब्दों की भी और भावनाओं की भी। अब रुक जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विकास गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हम लौटेंगे। और विकास जी जरा इस बात को प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, किसी को किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है, वो ये जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ हुआ क्या है। अरे एक सिंपल सी लाइन है, उस सिंपल सी लाइन का जवाब तलाशने में इतना वक्त क्यों?
क्यों, क्या वजह है? आप लाइन पढ़िए। जांच में बड़े बड़े हीरो हैं लेकिन नतीजा जीरो है। और ये बड़े बड़े हीरो कौन है? बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बड़े बड़े हीरोज हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इतने दिन बीत जाने के बावजूद अगर कहीं पहुंचे हैं तो वो ब्लैंक पॉइंट है जहां समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से आगे बढ़ा जाए कि पीछे लौटा जाए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं और चूंकि ब्रेक से पहले मैंने वादा किया था विकास गुप्ता जी को मौका दूंगी। विकास जी, पहले आप अपनी राय रख लीजिए और उसके बाद मुझे लगता है कि आपसे सवाल जवाब होगा। हाँ रुबिका जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये मेरी वॉइस इको कर रही है, अगर आप इसको ठीक करा दें ओके, प्लीज। गुप्ता जी की वॉइस एको हो रही है, भाई ठीक कर दीजिए। हाँ सर। रुबिका जी, क्या है कि कुछ चैनल्स ने, मैं आपके चैनल को नहीं दोषी मानूंगा, और सुशांत के शुभ चिंतकों ने जो टेलीविजन चैनल्स पे आते हैं, इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया कि सुशांत की आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। आज जब सच अगर सामने आ रहा है तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ये समझिए, सीबीआई के पास दो तरीके थे कि देखने के लिए कि ये आत्महत्या है या हत्या। एक तो होता है फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम, और दूसरा होता है नॉन मेडिकल एविडेंस। तो पिछले 40 दिन में नॉन मेडिकल एविडेंस पे काम किया गया, क्योंकि ये वो केस नहीं था कि जहां पे फ्लैट में कोई नहीं था। गुप्ता जी, जब सुशांत ने कमरा बंद करके उनकी जो मौत हुई है, आपको पता है ये स्थिति क्यों हुई? आप पूछ लीजिए। मानवी तनेजा यहाँ पर है, किशोर तिवारी यहाँ पर है, मनोज वर्मा मेरे सहयोगी यहाँ पर हैं, और मेरे दूसरे सहयोगी वरुण भी यहाँ पर है। ये कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप ये जानते हैं ना, साइंस टर्मिनोलॉजी को समझते ना अच्छे से। ठीक है, आप सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। आपने डे 1 से मान लिया कि सुशांत ने आत्महत्या की है, तो फिर क्यों सुशांत के फैंस का ये गुस्सा नहीं फूटेगा? क्यों वो आप लोगों को शक की निगाह से नहीं देखेंगे? अरे भाई, हंसता खेलता अच्छी अच्छी फिल्में करने वाला शख्स अचानक चला जाता है और आप कहते हैं कि उसने तो सुसाइड किया। हम तो मान के चल रहे हैं, मुंबई पुलिस मान के चलती है कि सुसाइड हो रहा है गुप्ता जी, तो क्यों ना ये माना जाए कि कुछ छुपाने की कोशिश हो रही थी? सो दैट वाज द रिएक्शन। एक सेकंड, आप एक मानिए कि इतने लोग कितने चैनल्स पे आकर के उन्होंने खुलासा किया है कि दिशा की हत्या किसने करी, सुशांत की हत्या किसने करी। आप खुद भी जानती हैं, आपके चैनल ने नहीं बोला, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं खुद भी पार्टिसिपेट करता हूं रोज डिबेट्स में। कोई कहता है सिद्धार्थ पठानी ने मार दिया, कोई कहता है फलाने ने मार दिया, कितने कितने नाम लिए गए हैं। किसी ने कहा कि कुत्ते की बेल्ट से मारा, किसी ने कहा टाई से मारा, किसी ने कहा रस्सी से गला घोट के मार दिया। तो अभी जैसे सुशांत के जो दोस्त बैठे हैं, वो भी एक 8 तारीख 7 तारीख का बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं 13 तारीख को हत्या करी गई। बीजेपी के एक एमएलए का अलग है बयान। तो आप सब जाइए सीबीआई के दफ्तर और वहां गुहार लगाइए। आप चैनल्स पे आकर के अलग अलग वर्जन देकर के, ये अलग अलग वर्जन कब आने लगे गुप्ता जी, मुझे ये बताइए, कब आने लगे? अगर मुंबई पुलिस अपना काम तरीके से करती तो ये अलग अलग वर्जन आते क्या? ये आते क्या, बताइए मुझे। तिवारी जी, अगर आपकी पुलिस कायदे से ट्रैक पर रहते हुए काम कर देती, पहले से चीजों को छुपाने के लिए काम ना करती, तो ये अलग अलग वर्जन आते हैं। हो सकता है अभी तक हम सुशांत के उस मौत के उस वजह को तलाश चुके होते। अरे भाई, आपको मैं बताता हूँ, विकास गुप्ता भारत के जाने माने वकील है। कोई भी आत्महत्या को हत्या बताना बोले तो निर्दोष आदमी को जेल में डालना है, और सब एविडेंसेस बाद में बताना पड़ता और प्रूव करना पड़ता। तो भारत में जुडिशियरी के बहुत हाई स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टिगेशन के बहुत हाई स्टैंडर्ड है। टीवी डिबेट में आके इससे मार डाला, उससे मार डाला, और वो वहां छुपा के बोलना गलत है। मैं तो डिबेट की बात ही नहीं कर रही हूँ किशोर जी, मैं तो मुंबई पुलिस की बात कर रही हूँ। बता दीजिए मुझे, एक चीज बता दिए, 15 मिनट में आइडेंटिफाई कैसे करा? 15 मिनट में आपने ये खुलासा कर दिया कि वो सुसाइड है। मानवी, एक सेकंड, ये बड़ी खबर, इस पर मैं ध्यान सिर्फ लाना चाहती हूँ, अपनी बात जारी रखिएगा आप। ड्रग्स के हर केस में गिरफ्तारी जरूरी है, कोर्ट ने ये कहा है। 5 ग्राम गांजा के लिए 10 साल की सजा संभव है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और ये कब कहा गया है? जब रिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। रिया केस में कोर्ट ने एनसीबी से बाकायदा पूछा है कि क्या ड्रग्स के हर केस में गिरफ्तारी जरूरी है?
5 ग्राम गांजा के लिए 10 साल की सजा संभव है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अभी जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है, हम पूरी नजर बनाए हुए हैं। वरुण के पास कुछ और डिटेल्स आ रही हैं। वरुण, देखिए जी रूबिका, देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं एनसीबी को अब कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि कोर्ट ने एनसीबी के वकील से यह बात कही है कि क्या ड्रग के हर मामले में गिरफ्तारी करना जरूरी होता है, कि क्या जब भी ड्रग्स का कोई ऐसा मामला आता है कि आप इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर यह भी एक बात कही कि गिरफ्तारी करने से पहले यह भी देखा जाना चाहिए था कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है क्या वह समाज के लिए वाकई में खतरा है। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोर्ट ने उदाहरण देकर एक ये बात कही है कि मान लीजिए अगर एक बेटा ड्रग्स लेता है और उसका पिता उसकी बिगड़ती हालत और जरूरत को देखते हुए उसके लिए ड्रग लेकर आता है, तो क्या पिता को 10 साल की सजा दी जा सकती है। कहीं ना कहीं जो शिंदे है, जो रिया के वकील है, वो ये बात खड़ा कर रहे थे कि जो ड्रग्स लेने की आदत थी वो सुशांत की थी, और सुशांत रिया के मिलने के दौरान ड्रग्स नहीं लेते थे। ऐसे कई एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है कि सुशांत पहले से ही ड्रग्स लेते थे और शायद उसकी ड्रग्स लेने की इस आदत की वजह से ही कई बार रिया ने उसको ड्रग्स प्रोवाइड कराया है। लेकिन रिया किसी सिंडिकेट का हिस्सा नहीं है, न ही वो कमर्शियली उसमें किसी तरीके से डील करती थी। जब शिंदे की तरफ से ये बात की गई, उसके बाद कोर्ट की तरफ से भी एनसीबी के वकील पर यह कटाक्ष किया गया। कहीं ना कहीं एनसीबी को भी यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया गया है कि आपके पास एविडेंसेस ये नहीं है कि उसके पास से कितना ड्रग्स जो है वो बरामद हुआ है, आपके पास मतलब ये कोर्ट की जो महत्वपूर्ण टिप्पणी है उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। वरुण, थैंक यू ये सारी चीजें नोटिस में लाने के लिए। मैं फिर दर्शकों को बता देती हूँ कि एनसीबी के वकीलों से पूछा गया है कि क्या ड्रग्स के हर मामले में गिरफ्तारी करना जरूरी है। गिरफ्तारी करने से पहले यह भी क्यों नहीं देखा जाना चाहिए कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जा रहा है वो समाज के लिए वाकई खतरा है कि नहीं है। और कोर्ट ने सवाल पूछा उदाहरण के तौर पर कि एक बेटा ड्रग्स लेता है और उसका जो पिता है उसकी बिगड़ती हालत और जरूरत को देखते हुए इसके लिए ड्रग्स लेकर आता है, तो क्या पिता को 10 साल की सजा दी जा सकती है। कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। बड़ी खबर है, रिया की जमानत अर्जी पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी और इसी पर बात। देखिए, ड्रग्स वाले केस को आप अलग रखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का केस अलग है, ईडी जो जांच कर रही है वो अलग है। केंद्र में भले ही सुशांत सिंह राजपूत हो सकते हैं और वो है भी, मैं ये कह रही हूं कि सुशांत के जाने के पीछे कौन जिम्मेदार है ये तो हम जानना चाहते हैं। अब जरा लौटकर मेरे उस डिबेट और डिस्कशन पॉइंट पर आते हैं जो हम शुरू से कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मसले में हम लोग कहीं पहुंचे हो ना पहुंचे हो, लेकिन ईडी जो है वो तमाम हीरोज और हीरोइंस को लेकर पूछताछ कर रही है और ये जो है एनसीबी भी यही काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन किसी को नहीं पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ। अब तो विस्टा रिपोर्ट भी आ गई है। ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं जो अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब जिस दिशा में ये जांच जा रही है, ईडी अलग, एनसीबी अलग, सीबीआई अलग, क्या किसी एक पॉइंट पर ये तीनों मिल सकते हैं, जांच या खुलासा या फाइंडिंग्स? देखिए, सीबीआई का रोल है क्राइम के एंगल का पता लगाना। नंबर 2, एनसीबी का चार्टर है कि इसमें ड्रग्स का क्या रोल है और कौन कौन ड्रग्स के रैकेट में इन्वॉल्व है। ठीक है। और ये कहां से ड्रग्स मिल रही थी। ईडी का रोल है जो इसमें पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इनिशियली उसी से स्टार्ट हुआ कि जो 14-15 करोड़ रुपया तो सुशांत सिंह राजपूत का गायब हुआ, वो कहां चैनलाइज किया गया, किन अकाउंट्स में गया और उसका क्या किया गया, और उसमें रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है। देखिए तफ्तीश बहुत बाद में दी गई है सीबीआई को, और जो भी सीबीआई के सामने फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर वो फाइंडिंग कोई कर सकते हैं। ओके सर। अब अगर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई खामियां आती हैं, हाँ, या ये बताया जाता है कि पोस्टमार्टम गलत तरीके से किया गया,
कुछ इंजरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। कुल मिलाकर सर अभी भी इफ एंड बट बहुत है, अगर मगर बहुत है, सीधी लाइन जो है वो कहीं पर नहीं है, और इसीलिए तो हमें तकलीफ होती है कि इतने दिन हो गए हैं हम एक ही सवाल का जवाब नहीं तलाश पाए हैं, तो फिर कहाँ पहुंचेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।